Hello dear students, today we will discuss about curl of a vector field. In last few lectures we were discussing about vector, its properties like cross and dot products and gradient of a vector field, and हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है और ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड देखा था। तो ये भी हमने देखा था कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है और जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर मिलती है, और डाइवर्जेंस जो होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होगा और जो हमें रिजल्टेंट क्वांटिटी जो मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यानी कि कर्ल जो है हमेशा किसी वेक्टर क्वांटिटी का ही होगा, जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसके लिए हम देखते हैं, हमने एक वेक्टर फील्ड लिया है, उस वेक्टर फील्ड में हमने एक पॉइंट P लिया है, उसके अलोंग हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है। जो एरिया एलिमेंट है वो मान लीजिए क्या है dA, और इसके अलोंग हमने जो क्लोज कर्व लिया है वो मान लीजिए क्या है C है। ये क्लोज कर्व लिया है, क्लोज पाथ लिया है, मान लीजिए कि वो पाथ है वो A B C D A। अब यदि हम इस क्लोज पाथ को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में डिवाइड करें, इस तरह से DL वेक्टर मान लीजिए, इस तरह से हमने पूरे जो क्लोज पाथ है उसको हमने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक एलिमेंट मान लीजिए कि इस तरह से है EF, उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो DL वेक्टर है, और मान लीजिए कि जो वेक्टर फील्ड है उसकी वैल्यू जो है वो A वेक्टर है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा A वेक्टर, डॉट को इस तरह से डिनोट करते हैं A वेक्टर डॉट DL वेक्टर। यदि हम इन सब का समेशन लें इस पूरे क्लोज कर्व के अलोंग A से लेके वापस A तक आते हैं, A B C D A के अलोंग क्लोज पाथ के अलोंग, यदि इनका सबका डॉट प्रोडक्ट इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है उनके क्रॉस लें और उन सबको हम समेशन करें, तो हमारा जो क्लोज लाइन इंटीग्रल के बराबर होगी वो वैल्यू क्लोज लाइन इंटीग्रल A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और ये किसके बराबर है समेशन ऑफ A डॉट DL। A वेक्टर डॉट DL है, ये AI डॉट DLI है। कंडीशन क्या है, हमने ये एरिया जो लेंथ एलिमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो एलिमेंट है वो टेंस टू 0 स्मॉल है, तो ये जो है समेशन जो होगा वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लाइन इंटीग्रल लिया हमने किसके अलोंग लिया है A B C D A के। यदि इसको हम डिनोट कर लें गामा से, तो किसी भी कर्व के अलोंग, क्लोज कर्व के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होता है वो उस वेक्टर का सर्कुलेशन को शो करता है। क्या शो करता है ये सर्कुलेशन। अब अगर हम देखें जो लाइन इंटीग्रल है, सॉरी द लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ, यानी कि जो ये लाइन इंटीग्रल हमने निकाला है गामा, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि ये जो क्लोज कर्व है आपका, इसका इनक्लोज जो प्लेन है, जो सरफेस है, उसका ओरिएंटेशन किस तरह से, तो उस ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। इफ द सरफेस इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ इज केप्ट इन सच ए वे दैट द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है अलग अलग ओरिएंटेशन के क्रॉसपोंडिंग, तो किस ओरिएंटेशन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होती है वो वाला हमें सरफेस का जो ओरिएंटेशन है वो लेना है। देन इन दिस ओरिएंटेशन द रेशियो ऑफ द लाइन इंटीग्रल टू द एरिया इनक्लोज बाय द पाथ विद द एरिया टेंडिंग टू 0, हमें जो एरिया एलिमेंट है वो DA है वो टेंड्स टू 0 रखना है, तब जो है इस लाइन इंटीग्रल, मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल और एरिया का जो रेशियो होगा वो किसको शो करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द एरिया एलिमेंट। मीन्स क्या, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लिमिट DA टेंस टू 0 1 अपॉन DA क्लोज
लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डी एल, ए वेक्टर डॉट डी एल, और इसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। तो ये जो रेशियो होगा यानी कि क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम, और ये कह सकते हो कि किसके अलावा जो सरफेस का ओरिएंटेशन जो है उसके क्रॉसपोंडिंग यदि लाइन इंटीग्रल वैल्यू अपन को मैक्सिमम मिल रही है अपॉन डी ए, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स द एरिया एलिमेंट विथ मैक्सिमम सर्कुलेशन अराउंड इट्स बाउंड्री। और यदि इफ द एरिया ऑफ द सरफेस एलिमेंट इज इनफाइनाइटली स्मॉल यानी कि टेंस टू 0, then this element reduces to a point and the curl will depend on the position of this point in the field। ठीक है, अब अगर अपन जो हमने कर ये लिया है एरिया एलिमेंट डी ए, इसमें यदि हम देखें कि इसके इसी की डायरेक्शन में, आपको पता है कि जो एरिया एलिमेंट होता है, एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उस सरफेस के, उस प्लेन के क्या होती है, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जो है आपका क्या है, एन कैप है। तो एन कैप यदि इसका यूनिट वेक्टर है तो क्या है, तो जो सर्कुलेशन है उसका और जो एरिया एलिमेंट है, जबकि एरिया एलिमेंट टेंस टू 0 हो, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या शो करता है, उस डायरेक्शन में उस कर्ल का कंपोनेंट को शो करता है। यानी कि यदि मैं एन कैप मेरा यूनिट वेक्टर है और यदि मैं लूँ कंपोनेंट यानी कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ यदि डॉट एन कैप कर दूँ तो ये जो होगा वो क्या होगा, लिमिट डी ए टेंस टू 0 क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल, और क्या होगा, मैक्सिमम अपॉन डी। तो क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आप उसका रेशियो निकाल रहे हो तो उसके अलोंग जो होगा वो उस कर्ल का क्या दिखाएगा, कंपोनेंट को शो करेगा। तो इस तरह से आप कर्ल का कोई कंपोनेंट है किसी डायरेक्शन में उसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो है कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन होती है। इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए क्या है, ओ है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को भी हमें किस में लेना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेना होगा। तो मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट वो है एक्स, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है ए वाई, एंड जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसका मान लीजिए क्या है, ए जेड। अब हमें क्या करना है, कर्ल को डिफाइन करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोई ना कोई क्लोज कर लेना है और उसका इस वेक्टर क्वांटिटी का लाइन इंटीग्रल निकालना है। और जो भी आप इस पॉइंट ओ कह लोगे, यदि आपने कोई एरिया एलिमेंट लिया है तो उनका दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें कर्ल का जो है फॉर्मूला हमें मिल जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमने एक क्या लिया है, इस तरह से एलिमेंट ले लिया है, रेक्टेंगुलर लिया है, और इसका नाम बोल दीजिए के एल एम एन के। तो अभी जो हम ले रहे हैं ये रेक्टेंगुलर जो लिया है हमने कौन से प्लेन में लिया है, एक्स वाई प्लेन में लिया है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इसकी यदि लेंथ अपन बात करें तो लेंथ मान लीजिए क्या है, डी एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन सी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। और इसकी विड्थ की बात करें यहाँ से यहाँ तक, दिस विड्थ एन से लेके के तक, वो मान लीजिए क्या है, डी वाई। तो डी एक्स डी वाई हमने एक एरिया एलिमेंट लिया है जिसका नाम क्या है, के एल एम एन के। और इसके अलोंग हमें इस वेक्टर को क्या करना है, इसके अलोंग हम इस वेक्टर की क्वांटिटी जो है वेक्टर है उसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से आप जो है, और इसका जो
वेक्टर क्वांटिटी जो एरिया एलिमेंट लिया है इसको स्मॉल मान लीजिए डी ए है, और वो डी ए किससे शो करोगे आप, डी एक्स गुना डी वाई से। और इसके जो एरिया एलिमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, जेड डायरेक्शन होगी। और आपको ये भी पता होगा कि एक्स है तो इस तरफ जो होगा वो क्या होगा आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है जे कैप, और इस डायरेक्शन में जो होता है वो क्या हो जाएगा के कैप। तो के कैप की डायरेक्शन में हम क्या निकालेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे जो आपका आएगा, इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे पॉइंट ओ लिया और इसके अलोंग देखेंगे कि अपन इसकी ए एक्स की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, इसके अलोंग कौन सा चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो इसे चेंज हो रहा है एक्स, तो एक्स का देखेंगे मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, इसमें ए वाई हो रहा है, इसमें फिर ए एक्स हो रहा है, इसमें फिर ए वाई हो रहा है। तो इनके मैग्नीट्यूड में इनकी पोजीशन पे इसके ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, तो वो सब अपन फाइंड आउट करेंगे, फिर सबको सम अप करेंगे और इसके अलोंग अपन लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो हमें कुछ डिफरेंशियल क्वांटिटी मिलेगी, इसको जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो अपन फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।